दोन धर्मियांमध्ये जाणून बुजून जातीय तेढ निर्माण करून धार्मिक कलह द्वेष पसरवण्याचा प्रयत्न केल्याप्रकरणी गुरु नारायण गिरी महाराज सरलापेठ यांच्यावर गुन्हा दाखल करून तातडीने अटक करावे अशी मागणी जमियत उलमा-ए हिंद, जमात इस्लामी हिंद समेत विविध धर्मगुरू, विविध सामाजिक प्रतिनिधी आदींच्या वतीने माननीय पोलीस अधीक्षक बीड यांच्याकडे निवेदनाद्वारे करण्यात आली आहे। यावेळी जमियत उलेमाचे राज्य उपाध्यक्ष मौलाना जाकिर सिद्दीकी, जमात इस्लामी हिंदचे सैयद शफीक हाशमी, मौलाना अब्दुल बाकी हुसामी, मौलाना मोइनुद्दीन, जमियत उलेमाचे जिला उपाध्यक्ष फारूक पटेल, मोइन मास्टर, अशफाक इनामदार, बरकत लाला, शेख इरशाद, खुर्शीद आलम, जलील पठान, इलियास टेलर, शोएब आमदार, जमियत उलेमाचे जिला सचिव अलीम पटेल, शकील खान बिल्डर, प्राध्यापक रफीक बागवान, मौलाना अब्दुल अजीज़, मौलाना अब्दुल सलीम, शेख रहीम, शेख फयाज, जब्बार पटेल सह अनेक धार्मिक गुरु मान्यवर उपस्थित होते। अभी ये तमाम लोगों की भावनाओं का मैं आपके सामने एक दरखास्त पेश कर रहा हूँ कि इस वक्त जो है ना पूरे भारत के और खुसूसन ये अपने मराठवाड़ा के इलाके के महाराज हैं, तो वो महाराज ने जिस तरह की हरकत की, आज वो इस तरह की हरकत कर रहे हैं और प्रसिद्धि झूठी हासिल करने के लिए इतना ज़्यादा अपने आप को पेश कर रहे हैं। और सबसे ज़्यादा तकलीफ़ की बात ये है साहब कि सीएम वहाँ पर जाकर उनको शाबाशी देते हैं। सीएम उनके स्टेज पर जाते हैं और सीएम ये कहते हैं कि उनके बाल को भी धक्का नहीं लगेगा, तो गोया कि हमने इसका क्या मतलब लेना चाहिए कि हुकूमत के नुमाइंदे या हुकूमत को चलाने वाले लोग इस मुल्क के अंदर संविधान नाम की कोई चीज़ है कि नहीं है। इस बात की तकलीफ़ के पेश नज़र पूरे भारत के मुसलमानों के दिल में, ख़ास करके अपने मराठवाड़ा और फिर उसमें बीड ज़िले के मुसलमान आहत हुए हैं। तो हम ये चाहते हैं कि हमारी फरियाद आपने लेना, आपने उनके ऊपर एफआईआर दर्ज करना, एफआईआर ही दर्ज नहीं करना, 8 दिन के अंदर उनको हमारी बात ऊपर तक आईजी साहब तक पहुंचाना, उनको बिल्कुल सलाखों के पीछे डालना चाहिए। इस तमाम बात का निचोड़ ये है कि मुसलमान के लिए ईश्वर के बाद सबसे बड़ा दर्जा रखने वाले मोहम्मद पैगंबर है, इसमें कोई शक की बात ही नहीं। और इस्लाम में मदाखलत ये मुसलमान कभी भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। मेरे सामने, इनके सामने अगर 100 मुसलमानों को किसी ने गोलियां डाला, किसी और कम्युनिटी के लोगों को, ये चीज़ को तो बर्दाश्त कर सकता है मुसलमान, लेकिन मोहम्मद पैगंबर की साथ की हुई विटंबना, उनके नाम के साथ की हुई विटंबना, उनकी जो है तो शान में गुस्ताखी मुसलमान कभी भी बर्दाश्त नहीं कर सकता सर। इसलिए जो है तो ये सबके दिलों की जज्बात बोल रहा हूँ ना, अकेले नहीं बोल रहा हूँ, ये तमाम मुसलमानों के दिलों की जज्बात बोल रहा हूँ। इसलिए जो है तो मैं जैसा जाकिर साहब ने कहा है वैसे मैं आपसे पूरा जो अपील करता हूँ, दरख्वास्त करता हूँ, विनती करता हूँ साहब कि तमाम मुसलमानों की जानिब से उन पर एफआईआर होनी ही चाहिए। देशद्रोही की जैसे देश में अभी हमने कल जो है तो साहब 15 अगस्त हिंदू मुस्लिम एकजुटता का मुजाहरा किया और साथ ही उसके साथ हमारी जिम्मेदारी इस तरह के साथ कि हमारे क्या करना चाह रहे हैं देश में साहब। ये सिर्फ जो है तो वो रामगिरी महाराज के अकेले का मसला नहीं, उन्होंने तो बोल दिया चले गए, लेकिन उनके पीछे का मकसद क्या है कि देश में तेढ़ निर्माण होना, दंगे फसादात होना, यही मकसद है ना। इसी को मद्देनजर रखते हुए बोला, वरना 2018 में तो इन्होंने खसीदे पढ़े ऐसा। यही रामगिरी महाराज ने मोहम्मद पैगंबर के नाम से 2018 में खसीदे पढ़े, इस्लाम के ताल्लुक से खसीदे पढ़े, इतनी तारीफें की, और आज ये क्यों बढ़ रहे हैं? इसके पीछे कहीं ना कहीं साजिश है, और इसलिए जो तो ऐसे साजिश करने वालों को जेल की सलाखों के पीछे होना चाहिए। जाकिर साहब ने, फारूक पटेल ने जो कहा है वो बीड के मुसलमानों की आवाज़ है। आप बीड के एसपी हैं, आपकी सर्विसेज सबके लिए हैं। ज़बान की आज़ादी मुझे भी है, महाराज को भी है। वो इतना ही कहे जितना दूसरे लोग बर्दाश्त कर सकते। वो अगर ऐसा कहते हैं तो ये हमारे संविधान के खिलाफ है, हमारी आज़ादी के खिलाफ है। इसलिए हमारी विनती है कि आप एफआईआर नोट करें। हो सकता है हमारे सारे मुसलमानों के जज्बात बहुत ज़्यादा हैं, हम उनकी कोशिश पूरी करेंगे कि साहब आप इस तरह की जो है कोई हरकत न करें जिससे लॉ एंड ऑर्डर को जो है नुकसान पहुँचे। ये सब लोग ऐसे हैं जो लॉ एंड ऑर्डर को संभालने का पूरा काम करते हैं, भी करते हैं, लेकिन जज्बात में बच्चे हैं। कल बंद का ऐलान अगर हो गया ऐसा तो हमको उनके साथ देना पड़ता है, ये पूरा बिल बंद हो जाएगा। कल औरंगाबाद बंद हो गया था,
आपने देखा सारी सिचुएशन बदल रही है, तो ये विनती पर आपका एक बयान भी आना चाहिए कि भैया आप जो है बीड़ के एसपी की जानिब से एक प्रेस हो और उसमें ये बात लाई है। ये जो सज़ा उनको मिलना चाहिए, इसका रीज़न क्या है कि अगर इस तरह की कोई जुर्रत करता है और उसको आज़ादी मिल जाती है ना, तो फिर आहिस्ता आहिस्ता ये जुर्रतें बढ़ना शुरू हो जाती है। आज एक महाराज ने बोला, कल दूसरा बोलेगा, कल महाराष्ट्र का बोला, कल गुजरात का बोलेगा, परसों मध्य प्रदेश का बोलेगा। इस तरह पूरा हिंदुस्तान और भारत सिलकता रहे। अगर आज इस महाराज को सख्त से सख्त सज़ा मिल जाती है तो बाद में कोई हिम्मत नहीं करेगा सर। जैसे इस्लाम में जो सज़ाएं हैं थी ना, ऐसी सख्त सज़ा रहती कि बाद में दोबारा कोई ऐसी गुनाह और कैसी हरकत नहीं कर सकता। लेकिन हमारे पास क्या होता, ऐसे लोगों की बड़े बड़े लोग पुष्टपनाही करते हैं, बड़े बड़े लोग उनकी निगरानी करते हैं, उनके सपोर्ट करते हैं, उनको मतलब कमक देते हैं कि भाई आपको कुछ नहीं होगा, कौन हाथ लगाता। तो ऐसे की हिम्मत पड़ती तो फिर वो और ऐसे काम करते हैं तो हालात बिगड़ते हैं। इसलिए जैसे सब लोगों ने कहा, तो मेरा बस इतना ही आपसे रिक्वेस्ट है कि ऐसे लोग को एक मरतबा इसकी सजा मिल जाए कि दोबारा कोई आदमी हिम्मत ना कर सके। में कल परसों और भी तालुके जात के अंदर कहीं मोर्चे, कहीं धरने, ये सारे एजुटेशन अगर नहीं होने देना है, ये जिले लेवल के ऊपर आपका जना आपके पास आया हुआ डेलीगेशन है। हम ऐसी तवक्को रखते हैं कि क्योरे के अंदर की जो बात हुई है वो तालुके की जात की है। ये डिस्ट्रिक्ट लेवल की हद तक के तुम्हारे आपके पास आने वाला जो जमात इस्लामी के हमारे जना पूरा जिला सदर है। और ये कहने का मेरा मतलब ये है कि आपने अगर कभी जिले लेवल के ऊपर ये डेलीगेशन को अगर उनके मुतालबे के ऊपर आप ज्यादा संजीदगी से अगर गौर करें और फौरी भीड़ के अंदर या भीड़ के अंदर की आपके एसपी ऑफिस के अंदर की जो शाखा है उसके अंदर जो है ना ये गुना नोन के लिए आदेश निकाल दे, तो मैं समझता हूँ कि आने वाले पीरियड में कल हो गया, परसों हो गया, अलग अलग तालुके के अंदर एजिटेशन होने की प्रोसेस प्रशासन को और मजीद काम ना बढ़े, ये आप इसको गंभीर से नोंद करें। आपण मला निवेदन दिलं, मी याच्यात विचार करतो, एक तर आम्ही गव्हर्नमेंट दाखल केलं, याच्यात पण आम्ही विचार करतो, आपण निवेदन दिलं त्याची दखल घेतो आम्ही, नाहीतर आपण आज नाही विचार समज हे विचार समज नहीं आया, विचार का भाई हमारे सत्ताधारी पक्ष भी है पक्षाची तर मॅटर नाही ना, सरकारने सांगितलं ना की मुख्यमंत्र्यांनी पाठवा केली, परंतु त्या पक्षाचे लोक आहेत, पक्षाचा मॅटर नाही, पक्षाचा नाही.